हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में कि संख्या कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, मतलब इनके क्या क्या नाम हैं, कौन सी संख्याएं कौन से, जैसे वास्तविक संख्याएं तो वे कौन सी हो गई, काल्पनिक संख्याएं वे कौन सी हो गई। ठीक है, तो आज हम इन सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले सम्मिश्र संख्याएँ। ठीक, सम्मिश्र संख्या क्या होती हैं? जितनी भी संख्याएं हम जानते हैं ना, वो चाहे वास्तविक हो, काल्पनिक हो, दशमलव हो, पूर्णांक हो, कोई भी नंबर से वो हमारा जो आएगा ना वो सम्मिश्र संख्या में आएगा। ठीक है, जितनी भी संख्याएं होती हैं वे सभी सम्मिश्र संख्याएं हैं और इनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जो हमारी सम्मिश्र संख्याएं हैं इनको हमने दो भागों में बांट दिया। नंबर एक जो है हमारा वास्तविक संख्या, नंबर दो काल्पनिक संख्या। ठीक है, वास्तविक मतलब रियल, काल्पनिक मतलब इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी मतलब जिनकी बस हम इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, ये वास्तव में नहीं होती, ठीक, इसलिए इन्हें काल्पनिक कहा गया है। जो वास्तव में होती है वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक, हम जो पढ़ेंगे सबसे पहले जान लेंगे कि काल्पनिक संख्याएं कौन सी हैं, क्योंकि वास्तविक आप देख रही हैं वास्तविक ही हैं जो भी हम पढ़ते हैं, चाहे वो धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, शून्य हो, ये सब दशमलव परिमेय कुछ भी हो, वो सब वास्तविक ही हैं। तो इनका जो हमारा क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये काल्पनिक जो है छोटा सा है, पहले इसको जान लेंगे काल्पनिक। अब काल्पनिक को हम जो डिनोट करते हैं ना वो करते हैं हम आई से। किससे करते हैं हम? आई से। ठीक है, काल्पनिक को हम डिनोट करते हैं आई से। और आई को क्या बोलते हैं हम? आई को बोलते हैं हम आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। ठीक है, जो ये आई है इस आई की वैल्यू क्या होती है? इस आई की वैल्यू होती है हमारी √-1। क्या होती है? √-1। ठीक है, अब आई स्क्वायर, अगर हम आई का स्क्वायर कर दें, एक मिनट रुकिएगा, अब सही दिख रहा है। अगर हम आई का स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी -1। ठीक है, तो जो ये आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई हमारी? -1। जो भी संख्याएं अंडर रूट में आती हैं विद माइनस, मतलब कि माइनस के साथ, वो सभी क्या होती हैं? हमारी इमेजनरी संख्याएं। ठीक है, क्या होती हैं? इमेजनरी। जैसे अब हमारी 5i हो गया। ठीक है, हम 5 को तो जानते हैं लेकिन ये आई को नहीं जानते, लेकिन जिस भी नंबर में हमारा आई लग जाए वो इमेजिनरी होगा। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे √3 + 2i। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा? ये भी पूरा नंबर इमेजिनरी हो गया। जिस भी नंबर में आई आ जाए वो हमारा क्या होता है? इमेजिनरी होता है। चलो अब हम वापस आते हैं वास्तविक पे। वास्तविक नंबर क्या होते हैं? जो भी नंबर हम जानते हैं, ठीक है, जो भी नंबर हम जानते हैं, जितने भी जानते हैं वो सभी वास्तविक होते हैं। ठीक है, जैसे कि -∞ से इसमें 0 आ जाएगा बीच में और इन्फिनिटिव तक। ठीक है, तो जितने भी नंबर देखो, हम 1 2 3 4 -1 2 3, ठीक है, ये सब नंबर जानते हैं, तो ये सभी किस में आएंगे? वास्तविक में। दशमलव, ठीक है, पूर्णांक, परिमेय सभी क्या है? हमारा वास्तविक है, जो भी हम नंबर जानते हैं। अब हम इन्हीं वास्तविक संख्याओं को दो पार्टों में डिवाइड करके चलते हैं, दशमलव और पूर्णांक। ठीक है, तो दशमलव और पूर्णांक में दो भागों में बटी हुई है हमारी वास्तविक संख्याएं। अब दशमलव की बात करते हैं। दशमलव को बोलते हैं हम डेसिमल। ठीक है, और पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर। तो दशमलव में जो क्या होता है? पॉइंट। आप सभी जानते हैं ना कि कोई भी नंबर हो अगर उसमें पॉइंट लगा होता है तो वही नंबर, पॉइंट वाला नंबर क्या होता है? वो डेसिमल में होता है, सेम डेसिमल कहते हैं। अब यहाँ हम ले लेते हैं कि 0.56। ठीक, ये क्या नंबर है हमारा? डेसिमल का नंबर है। 1.26, ये क्या है? ये भी डेसिमल है। अब 1/3 की बात कर लें, क्या डेसिमल है? हमें तो इसमें पॉइंट नहीं दिख रहा कहीं भी, तो अभी तक तो हमारे लिए नहीं है, बट हम इसमें दिखा देते हैं। जब हम 1 को डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या आएगा? 0.333। तो अब यहाँ हमें पॉइंट दिख गया ना, तो ये नंबर भी 1/3, 1/4, 1/6, मतलब जितने भी फ्रैक्शन, जितने भी भिन्न होती हैं वो सभी क्या होते हैं? हमारे डेसिमल होते हैं।
ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं कि जो डेसिमल संख्याएं हैं इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। जो डेसिमल संख्याएं हैं ना, इनको परिमेय संख्या जिसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, और अपरिमेय संख्या जिसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, दो भागों में ना विभक्त करा गया है। इसके बाद हम जानेंगे जो हमारी परिमेय संख्या क्या होती हैं। क्या होती हैं? परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। तो जितनी भी संख्याएं p बटा q के रूप में होती हैं, ठीक है, p बटा q के रूप में होती हैं, वे हमारी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं, जहाँ q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कि देख लेते हैं, p बाई q के फॉर्म में, और q क्या है? कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर हमारा 1/2 है तो ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि p क्या है 1, q क्या है 2। तो ये देखिए नीचे 0 तो नहीं है, नहीं है, तो कभी भी नीचे 0 नहीं आएगा। ठीक है, अगर 0 आता है तो परिमेय संख्या हमारी नहीं होगी, वो हमारी क्या होगी? वो हमारी अपरिभाषित होगी। ठीक है, मतलब कि परिमेय नहीं है। और हम अब बात कर लेते हैं 2/3। यस, ये भी है क्योंकि p/q के रूप में है, और हमारा q क्या है? नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि 0 नहीं है। हम बात कर लेते हैं क्या हमारा 5 जो है ये परिमेय संख्या है। अब हमने तो पढ़ा p/q के रूप में होना चाहिए, लेकिन हमारा जो ये 5 है ये तो p/q के रूप में नहीं है। ठीक है, अभी तक नहीं है, लेकिन हम बना लेते हैं विषय। अब कोई भी नंबर है उसके नीचे 1 छुपा हुआ होता है। ठीक है, इसका मतलब अभी भी ये 5 कोई भी नंबर है उसके नीचे अपोन में 1 छुपा हुआ होता है बटे के नीचे, तो ये तो नहीं है। मतलब हम देख रहे हैं ये अभी तो नहीं है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। लेकिन आपको जब हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, 5/1, ठीक है, 5/1 के फॉर्म में लिख दिया, तो क्या ये p/q के रूप में नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। तो अब ये हमारी जो है मतलब 5 जो है ये भी क्या है? ये भी हमारी परिमेय संख्या है। ठीक, अब हम आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं? परिमेय संख्या को छोड़कर जो भी संख्याएं बचती हैं वे सभी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। चलो ठीक है, तो अब ये तो एक परिभाषा हो गई, लेकिन समझेंगे कैसे? समझेंगे, देखो परिमेय संख्या के बारे में, सॉरी अपरिमेय संख्या के बारे में समझेंगे। तो जो भी संख्या, जैसे कि 1/3 ले लेते हैं, ये कितना आता है? 0.3333। इसको हम लिख सकते हैं 3 बार। मतलब कि जब भी किसी संख्या का रिपीटेशन होता है ना, तो हम जिस संख्या का रिपीटेशन हो रहा है उसके ऊपर बार लगा देंगे। तो ठीक है, अब ये एक अंक में सीमित हो गई हमारी। तो ये जो है ना, ये तो हमारी है परिमेय संख्या। जो भी नंबर का रिपीटेशन हो, मतलब कि जो संख्या बार बार आए, वो हमारी क्या है? परिमेय संख्या। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 3 बार बार आ रहा है, तो ये हमारी क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन हम बात कर लेते हैं पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू होती है हमारी 3.14। ठीक है, 14, और इसमें ऐसे आ जाता है 4, 5, 6, 1, 7, 8, 9 दिख रहा है, विजुअल है। हाँ, तो 3, 4, 5, 6, 1, 7, 8, 9, मतलब कि ये जो है हमारे, आप देख रहे हैं इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। कोई भी नंबर क्या हो रहा है? रिपीट नहीं हो रहा है। हर बार कोई ना कोई नया नंबर आ रहा है, तो हमें पता नहीं चल रहा है ये कहाँ पे इसका जो है रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, कि नहीं हो रहा है। अभी तक नहीं हो रहा, हम इसे आगे भी डिवाइड करते हुए जा रहे हैं, तब भी इसका रिपीटेशन नहीं हो पाएगा। तो ऐसी संख्याएं जिनका रिपीटेशन ना हो वो हमारी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या। और जिनका रिपीटेशन हो वो होती है परिमेय संख्या। ठीक है, जैसे कि हम ले लेते हैं √2, इसकी वैल्यू होती है 1.4142। ऐसे इसमें और बहुत, मतलब हम इसे काटते जाएंगे तो कुछ ना कुछ आता जाएगा। मतलब कि इसमें जो नंबर है उसका रिपीटेशन नहीं हो रहा। रिपीटेशन का मतलब है कि अगर 4 है ना तो 4 आता रहे, ठीक है, 4 अगर 2 है तो 2 आता रहे। अगर यहाँ से भी 2 आ जाता ना तो रिपीटेशन हो जाता, तो ये नंबर हमारा क्या जाता है? परिमेय संख्या। लेकिन ये रिपीटेशन नहीं हो रहा, इसलिए √3 क्या है हमारी? अपरिमेय संख्या। √2। अब बात करते हैं √3 की, 1.7372। इसी तरह आगे, मतलब आगे भी आता चला जाएगा, इसमें भी रिपीटेशन नहीं होगा। ठीक, इसी तरह
क्या होगी, ये हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। समझ में आया अच्छे से? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारी परिमेय संख्या होती हैं उनमें क्या होता है, जो नंबर है उसका बार बार वो नंबर बार बार आता है, मतलब उस नंबर का रिपीटेशन होता है। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो नंबर मतलब उसमें किसी नंबर का रिपीटेशन नहीं होता, हर बार अलग नंबर आता है, कोई ना कोई डिफरेंट नंबर आता है, तो वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब ये पढ़ लिया हमने। अब हम बात करते हैं दशमलव हो गए, परिमेय परिमेय। अब इसके बाद करते हैं पूर्णांक की बात, कि पूर्णांक कौन से होते हैं। पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक का मतलब है पूरा अंक। पूर्णांक का मतलब क्या हो, पूरा अंक। जैसे हम बात करें 1/2, क्या ये पूरा अंक है? नहीं, ये तो 0.5 है ना, आधा नंबर है, पूरा कहाँ है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये पूर्णांक नहीं है। हम बात कर लें 3/2, ये क्या है 3 और ये क्या है हमारा 1/2 आधा है, तो ये क्या होगा 3.5। क्या 3.5 पूर्णांक है? नहीं है, तो हमारा ये पूर्णांक नहीं है बल्कि अपूर्णांक है। तो पूर्णांक कौन से होते हैं, जो भी पूरे नंबर हों, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और -1 2 3 4 5 और 0, ठीक है। तो 1 2 3 डॉट 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 और 0, 0 भी क्या हमारा पूर्णांक है, ये भी हमारा पूरा अंक है। और इसमें क्या है ऋणात्मक में -2 -3, तो जितने भी हमारे क्या हो गए, माइनस के 1 2 3, प्लस के 1 2 3 और 0 सभी पूर्णांक हो गए। धनात्मक क्या होते हैं, जो प्लस होते हैं, ठीक है। हम इनके आगे प्लस नहीं लगाते हैं क्योंकि धनात्मक है तो उनके आगे चल जाता है, लेकिन जो माइनस होते हैं उनके आगे लगाना पड़ता है। इनमें डिफरेंट दिखाना पड़ेगा ना कि कौन से मतलब कैसे शो करेंगे कि ऋणात्मक है, तो उनके आगे उनका माइनस साइन लगाया जाता है। और हम जो धनात्मक होते हैं उसमें लगाओ या मत लगाओ, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सारा पढ़ेंगे धनात्मक के बारे में, ठीक है। धनात्मक मतलब जो भी नंबर हम अब आगे जानेंगे ना, वो सब किस पे बेस होंगे, हमारे धनात्मक पूर्णांक पर। धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक सम और दूसरे विषम, ठीक है। सम को क्या बोलते हैं, इवन, विषम को क्या बोलते हैं, ओड। सम नंबर कौन से होते हैं, एक मिनट, सम नंबर वो होते हैं जो भी नंबर 2 से कट जाए, वो क्या होगा हमारा, जी वो सम पूर्णांक होगा। विषम जो 2 से ना कटे, वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा विषम मतलब ओड नंबर, ठीक है। और अब इसमें हम जो बात करेंगे कि 0 क्या है, 0 सम है, विषम है, ये क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में हम जान लेते हैं अभी। जीरो जाता है ना, देखो कोई भी नंबर जो 2 से कट जाए वो सम, और जो 2 से ना कटे वो विषम। हमारा 0 जो आएगा वो भी सम में आएगा। क्या आएगा, 0, 0 भी हमारा सम के अंतर्गत आता है। क्यों, क्योंकि जब भी हमें कोई नंबर सम फाइंड करना होता है, प्राप्त करना होता है ना, तो हम उसमें 2 जोड़ते हैं। जैसे हमारा यहाँ लिख के देख लेते हैं, जैसे कि हमारा क्या है 2 है, अगला हमें सम चाहिए तो इसमें 2 ऐड करो, कितना हो जाएगा 4, ठीक है। इसी तरह 2 ऐड करेंगे 6, 2 ऐड करेंगे 8। और हमारे यहाँ ले लेते हैं -2, -2 में 2 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 0। तो बताइए ये प्लस है कि माइनस है, माइनस का साइन तो इसमें है नहीं, तो ये क्या हो गया हमारा, मतलब ये प्लस में आ रहा है, ये धनात्मक आ रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा सम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। सम विषम की बात कर ली, अब है धन पूर्णांक में अभाज्य और भाज्य। अभाज्य मतलब प्राइम, भाज्य मीन्स कंपोजिट। अब प्राइम कौन सी होती हैं, अभाज्य कौन सी होती हैं, वे संख्याएं, कौन सी, वे संख्याएं जो एक से, किससे, एक से एवं स्वयं से, मतलब सेल्फ से, स्वयं से कटे, वे क्या होंगी, हमारी अभाज्य संख्याएं, ठीक है। जो संख्या एक से स्वयं से कटे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि कहाँ लिखें, एग्जाम्पल ले लेते हैं 2। 2 क्या है, 2 एक तो एक से कटेगी और 2 अपने आप से कटेगी। क्या और कोई संख्या तीसरी है जो इससे 2 को काट दे, मेरे ध्यान में तो नहीं है ऐसी, जब मैं जानती हूँ नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, 3 को कौन कौन काट सकता है, एक तो एक काट सकता है और 3 खुद काट सकता है। क्या और कोई तीसरी संख्या है ऐसी जो काट देगा 3 को,
मैं बता रहा हूँ मेरे इसमें तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। 2 है, 2 से 3 नहीं कटेगा और बाकी सब 3 से बड़ी हैं, ठीक। तो ऐसी संख्याएं जो अपने आप से कटे और 1 से कटे वो हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्याएं। अब बात करते हैं भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो किसी से भी कट जाएं, ठीक है। कौन सी? वे संख्याएं जो किसी से भी कट जाएं वो हमारी क्या होती हैं, अभाज्य संख्या। मतलब अपने आप से भी कटें, 1 से भी कटें और किसी तीसरे चौथे नंबर से भी कट जाएं वो हमारी क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं। ठीक है। ऐसे अभाज्य संख्या होती कौन कौन सी हैं? अभाज्य संख्याएं कोई भी ले लो, जैसे कि हमारे 4 है, 6, 8, 10, 12, ठीक है। और कोई भी है 20, 15 ले लेंगे ना, तो 15 देखेंगे, 15 3 से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी, 1 से कट जाएगी और खुद से भी कट जाएगी। तो बहुत सारी संख्याएं हैं, ये हमारी क्या होगी, सभी अभाज्य संख्याएं होगी। सॉरी, अभाज्य निकल रहा मुझसे बार बार, भाज्य संख्या होगी। जो संख्याएं 1 से और अपने आप से कटे वो अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। जो संख्याएं अपने आप से, किसी दूसरे से, 1 से या किसी तीसरे से भी कट जाए वो अभाज्य संख्या हो गई, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य मीन्स को प्राइम नंबर की। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं इनके बारे में जानेंगे। पहले जान लेते हैं कि सहभाज्य का मतलब क्या है। सह मीन्स होता है 7, सभी जानते होंगे। अभाज्य मीन्स अभाज्य। तो वे संख्याएं जो एक साथ अभाज्य होती हैं, जो एक साथ भाज्य होती हैं वो क्या कहलाती हैं, को प्राइम। या फिर जिनका मैस है, मतलब SCF 1 हो, वे हमारी क्या कहलाती हैं, सहभाज्य संख्याएं। वे सभी संख्याएं जिनका SCF 1 हो, ठीक है, या फिर दोनों ही संख्या अभाज्य हों वो कहलाती है हमारी सहभाज्य संख्या। जैसे कि 2 और 3 दोनों कैसी संख्या, हमारा कैसे पेयर है हमारा, अभाज्य का, ठीक है। 2 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य, तो ये क्या होगी, दोनों मतलब 2 संख्याएं दोनों साथ एक साथ हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं ना सहभाज्य हैं। हम ले लेते हैं 5, 7, क्या ले लिया, 5, 7। देखो 5 भी अभाज्य, 7 भी अभाज्य, दोनों एक साथ है, इसलिए सहभाज्य संख्याएं हैं। अगर अब इनका हमने मैसे की बात करी, इनका मैसे निकाल कर देखते हैं। मैसे एक आना चाहिए, तो मैसे निकालने का अब जानते होंगे या फिर हम आगे वीडियो में सिखा देंगे। 5 कितना बचा, 2, 5, 5 दूनी, सॉरी 2 दूनी 4, बचा 1 और 1 दूनी 2। तो जो हमारा लास्ट में यहाँ बचता है ना, सब कुछ कटने के बाद, क्योंकि रिमाइंडर क्या बचा, 0। सब कुछ कटने के बाद यहाँ क्या बचा, हमारा रिमाइंडर 0 बचा। और जो यहाँ बचता है हमारा, जिससे हम भाग देते हैं, वो हमारा क्या होता है, मैसे होता है। तो बताइए मैसे मतलब मैसे या फिर SCF कितना हो गया हमारा, 1। तो ये संख्या क्या हो गई हमारी, सहभाज्य संख्या है। तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वे सभी संख्याएं जिन्हें हम जानते हैं, वास्तविक हो, काल्पनिक हो, दशमलव हो, पूर्णांक हो, कोई भी नंबर, वो सभी क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, मतलब कि सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। सम्मिश्र संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, वास्तविक और काल्पनिक में, ठीक है। पहले काल्पनिक की बात करते हैं। काल्पनिक वे संख्याएं होती हैं जिन्हें सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है, ठीक है। हमने इनको सिर्फ इमेज ही किया है अपने माइंड में कि हाँ ऐसे भी कुछ होता होगा। जैसे इमेजनरी को बोलते हैं आई से डिनोट करते हैं, उससे आयोटा बोलते हैं। जो आई होती है उसकी वैल्यू होती है √-1, मतलब कि जब भी कोई संख्या अंडर रूट में आती है और साथ में माइनस हो, उस संख्या के आगे क्या हो, माइनस हो, तो हमारी इमेजनरी संख्या होती है, ठीक है। हम हर जगह अंडर √-1 नहीं लिख सकते, इसीलिए हम उसके पीछे आई लगा देते हैं। जैसे मैंने होता है ना 5i, तो इसका मतलब 5 × अंडर रूट -1, ठीक है। तो ये क्या हो गई, हमारी इमेजनरी हो गई। अब बात करते हैं दशमलव, वास्तविक की। वास्तविक में क्या आती हैं, दशमलव और पूर्णांक। दशमलव में क्या आते हैं, जिन भी नंबर में पॉइंट लगा हुआ होता है वो हमें दशमलव होती हैं, या जो भी नंबर फ्रैक्शन में होता है, मतलब भिन्न में होता है, वो सभी हमारी दशमलव संख्याएं होती हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या हमारा पूर्णांक। पूर्णांक क्या आता है, पूरा अंक। जितने भी नंबर पूरे अंक होते हैं वो पूर्णांक होते हैं। अब बात करते हैं दशमलव की। दशमलव में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आती हैं। परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर, अपरिमेय को बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्यों होती हैं, परिमेय संख्या वे होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकते हैं तथा जहां Q की वैल्यू 0 ना हो, ठीक है। और मतलब कि जब हमारी संख्या में रिपीटेशन होता है, क्या होता है, रिपीटेशन होता है, तो वो संख्या
होती है हमारी परिमेय संख्या, मतलब पुनरावृत्ति होती है। कोई नंबर है वो बार बार आया जा रहा है तो वो हमारे क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अगर किसी नंबर का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, मतलब हर बार नई नई संख्या निकल के आ रही है, तो हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, अब इसके बाद पूर्णांक में क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, शून्य और